हरिओम। पूज्य बापूजी के कुछ जीवन प्रेरक प्रसंग। गुरुवर के हृदय की ऐसी करुणा जिसने देश के भावी कर्णधारों को दी सही दिशा। सुशीला बहन पूज्य बापूजी के कुछ जीवन प्रसंग बताते हुए कहती हैं, सभी के हृदय में आध्यात्मिकता का दीप प्रज्वलित करने हेतु नगर नगर डगर डगर अथक भ्रमण कर पूज्य बापूजी ने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। अपना जीवन समाज उत्थान के लिए अर्पित किया है। गुरुदेव हमेशा ही समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान में संलग्न रहते हैं और बच्चों की बात हो तो उसमें गुरुदेव विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि देश के भावी कर्णधारों को सुसंस्कारित किए बिना आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जगह में काले शिक्षा पद्धति व कॉन्वेंट स्कूलों के आने से हमारे बच्चे बच्चियां हमारे धर्म संस्कृति की महानता से विमुख हो गए। आज टीवी चैनल, अखबार, मैगजीन, इंटरनेट आदि माध्यमों का सहारा लेकर विदेशी ताकतों द्वारा अश्लीलता, भोगवादिता और व्यसनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुसंस्कारों की इस आंधी से अधिकांश बच्चे और युवक युवतियां पतन की ओर जा रहे हैं। देश के भावी कर्णधारों की इस दयनीय दशा का वर्णन कर द्रवित होते हुए पूज्य बापूजी को आपने हमने कई बार देखा है। समाज व देश को इस गंभीर स्थिति से बाहर निकालने के लिए पूज्य श्री ने विद्यार्थियों के लिए बाल संस्कार केंद्र, विद्यार्थी शिविर, युवा धन सुरक्षा अभियान, मातृ पितृ पूजन दिवस आदि कई प्रकल्प शुरू किए। इन्हीं में से एक गुरुकुलों की स्थापना है। प्रथम गुरुकुल वर्ष 2004 में प्रारंभ हुआ। गुरुकुलों का उद्देश्य। 30 सितंबर 2007 को पूज्य बापूजी अहमदाबाद आश्रम में व्यासपीठ पर विराजमान थे। गुरुदेव ने मुझे और अन्य 2 बहनों को अहमदाबाद गुरुकुल में सेवा प्रदान करते हुए कहा, ये बहनें मर्द हैं, मर्द। इनकी रग रग में भक्ति का रंग भरा हुआ है। अब सेवा में तत्परता से लग जाओ और कर्म को कर्म योग तथा कर्म योग को साधना बना लो। प्रेम से सेवा करना। कुछ ही दिनों बाद जनवरी 2007 में गुरुकुलों को खोलने का उद्देश्य को समझाते हुए गुरुदेव ने गंभीर एवं दृढ़ वाणी में कहा, देख सुशीला, हमारे उद्देश्य है कि गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ें वे केवल लौकिक विद्या ही न जाने, लौकिक विद्या के साथ साथ उनके जीवन में आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ गुरुकुलों से बच्चे मेरे ब्रह्म ज्ञान को, सनातन संस्कृति के ज्ञान को पचाकर गुरु बन के निकलें और विश्व के कोने कोने में इस ज्ञान और सनातन संस्कृति की पताका को फहराएं। अगर हमारा ये उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है तो हमें गुरुकुल चलाने में ज़रा भी रुचि नहीं है। अपने शहर में अपने गुरुकुल के आसपास भी बहुत सारी अन्य शिक्षित संस्थाएं हैं जो लौकिक ज्ञान अच्छे से देती हैं, पर हम चाहते हैं आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार। अपने सभी आश्रम भी गुरुकुल ही हैं। सबके जीवन में यदि आध्यात्मिकता नहीं बढ़ती है तो मुझे गुरुकुल या आश्रम चलाने में कोई रुचि नहीं है। बच्चों का रखते ऐसे ध्यान। इस सेवा के दौरान विद्यार्थियों को उन्नत करने की पूज्य बापूजी की तड़प मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी है। बच्चे रात को कितने बजे सोते हैं, किस मुद्रा में सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, रोज़ प्रातः उठते समय ध्यान, कर दर्शन, भूमि वंदन, माता पिता एवं सद्गुरुदेव को मानसिक प्रणाम, पानी प्रयोग, 3-4 तुलसी पत्र सेवन आदि करते हैं या नहीं? नियमित त्रिकाल संध्या, प्राणायाम, आसन, मुद्राएं आदि ठीक से करते हैं या नहीं? सूर्यदेव को अर्घ्य व तुलसी
पीपल को जल देते हैं या नहीं? पुण्यदायी तिथियों पर बच्चों को प्रतिदिन की तुलना में अधिक जप करवाया जाता है कि नहीं? इस प्रकार विद्यार्थियों की सारी दिनचर्या की जानकारी गुरुदेव समय समय पर लेते रहते हैं तथा नित्य नवीन मार्गदर्शन भी देते हैं। पूज्य श्री दारा सत्संग भवन में गुरुकुल के विद्यार्थियों को सबसे आगे बैठने की व्यवस्था की गई है। गुरुदेव हंसते हंसते विद्यार्थियों के चित्त में गूढ़ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या के संस्कारों का सहज ही में रोपण व सिंचन करते रहते हैं। बच्चों में सेवा भाव की जागृति। एक बार पूज्य बापूजी ने हमें बताया कि गुरुकुल के बच्चों में सेवा भाव जागृत करना है। सेवा के द्वारा ही व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और बच्चे हर क्षेत्र में मजबूत बनते हैं। हर प्रकार का कार्य कुशलतापूर्वक करना उन्हें आना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान यदि जीवन में नहीं होगा तो वह उन्नत कैसे होंगे? सेवा भी गुरुकुल शिक्षा का अनिवार्य अंग है। सप्ताह में 2-3 दिन बच्चे कहीं ना कहीं 1-2 घंटे सेवा करने जाएं। तब से बच्चे गौ सेवा, भोजन परोसना, सत्संग भवन में धूप करना आदि सेवाओं का लाभ लेते हैं। समय समय पर विशेष सेवा अभियानों के तहत वृक्षारोपण अभियान, हरिनाम कीर्तन यात्राएं निकालना आदि सेवाएं की जाती हैं, जिनमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यहाँ छिंदवाड़ा एवं सूरत गुरुकुल के बच्चों की सेवा भावना का उल्लेख करना प्रसंगोचित लगता है। पिछले कुछ वर्षों से इन गुरुकुलों के बच्चे अपने जेब खर्च के पैसे बचाकर गरीबों के लिए चीज़ वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे कपड़े, कॉपी किताबें, स्कूल बैग, बर्तन, चप्पल, जूते आदि, और फिर उनका वितरण करने पहुंच जाते हैं गरीब आदिवासी क्षेत्रों में। इस दौरान बच्चों की सेवा निष्ठा देखने वाले कह उठते हैं कि धन्य है वे महापुरुष जो बच्चों की इस उम्र में उनमें ऐसे सुसंस्कार डाल रहे हैं। हरिओम।